नदियाँ अति घनी। आरा पर्वत हो नदियाँ अति घनी। बीच में भी कांटा विद्याधर बीच में विकट विद्याधर घाट। इन भव मारे हो आयस को नहीं। इन भव मारे हो आयस को नहीं। ले सोनित उठा परो नाव। ले सोनित उठा परो नाव। एक चित बंधु बेकर जोड़ने। एक चित बंधु बेकर जोड़ने। कागद लिख साहो प्रभु जिने प्रेम सो। कागद लिख साहो प्रभु जिने प्रेम सो। विनती वंदना बारंबार। विनती वंदना बारंबार। करुणा सागर हो कृपा कीजिए। करुणा सागर हो कृपा कीजिए। मोरी मीनतड़ी और धार। मारी मीनतड़ी और धार। एक चित बंधु बेकर जोड़ने। एक चित बंधु बेकर जोड़ने। आनंद रूपं परमात्म तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम्। स्वभावमलिना निवसन्ति नित्यम्। जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। दिल में बस गई तस्वीर तेरी। दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी। दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन।
रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम, प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, आत्मा का राज जानने के लिए आए विद्यमान प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर देव, जिनके मुखार से श्रुत ज्ञान की धारा बहती है, वे केवली भगवान जरूर है पर श्रुत ज्ञान से धारा चलती है। कारण शब्द श्रुत ज्ञान में है, केवल ज्ञान में नहीं है। तो वो भाषा वर्गणाएं, उच्च कोटि की भाषाएं वर्गणाएं जो निकलती है, उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसे परमात्मा महावीर जी ने उनके द्वारा कही गई अंतिम वाणी कौन सी थी? उत्तराधन सूत्र, कितना अध्याय है? 26। थाना को नहीं सावधान होना पड़ी। 36 अध्याय जाते जाते करवाया, 3.5 महीना तक सुनाया और उसके बाद तो मोक्ष हो गया। उनका चातुर्मास 3.5 माह का रहा। उसी उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्याय में एक गाथा आई है। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवो तहा जी वीर्यो उव ओगय एवं जीवस्य लक्षणम। ये जीव के लक्षण हैं। कौन सा? नानम च दंसनम चैव, ज्ञान और दर्शन, चरितम च तवो तहा, चरित्र और तप, वीर्यो पुरुषार्थ, उपयोगो लक्षण एवं जीवस्य लक्षण। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीव के लक्षण है। और ये जीव के लक्षण जो उन्होंने 28वें अध्याय में फरमाए हैं, इसमें एक शंका उठती है। जो जीव के 6 लक्षण बताए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, पुरुषार्थ और उपयोग है ना ज्ञान, ये जीव के 6 लक्षण बताए हैं। तो मेरी शंका का समाधान दो गोखरू जी। नरक में चारित्र नहीं है, तिर्यंच में चारित्र नहीं है, देवलोक में भी चारित्र नहीं है, और यहाँ जीव के लक्षण बताए हैं चारित्र। कैसे बता दिया? लक्षण तो वो बनता है जो सदा होता है, वो लक्षण।
ज्ञान दर्शन तो समझ में आता है, पर चारित्र लक्षण अन्य गतियों में नहीं। तो पर जीव के लक्षण कैसे बताए? नहीं आएगा ध्यान में आपके, मुझे पता है। उत्तराधन बातचीत करी कई नहीं, दिवाली ने बात आई दिवाली कई कहो दिलसुख भाई साथ बात करो, इसे जोर करो ना हमारे साथ है। ये जो जीव के लक्षण बताए, चारित्र भी जीव का लक्षण है, तप भी जीव का लक्षण है, तो फिर अन्य गतियों में भी होने चाहिए थे। जीव के लक्षण कैसे बता दिए उन्होंने? बस आप तक ही आऊं, आगे नहीं जा सकूं। है ध्यान में है? पर्याय किसके पर्याय? ना ना, पर्याय व्याय कुछ नहीं है। ये जो जीव के लक्षण बताए हैं, वो जो मोक्ष मार्ग में जाने वाले जीव के लक्षण है, सामान्य मनुष्य के गतियों के नहीं है। ये उसका अध्याय का नाम है मोक्ष मार्ग, 28वां अध्याय। ये जो 6 लक्षण जो जीव के बताए हैं, जो आत्मा मोक्ष में जाएगी उसके पास ये 6 लक्षण होंगे, और बाकी अन्य जीवों के साथ तो एक ज्ञान और दर्शन 2 ही लक्षण मिलते हैं, बाकी लक्षण नहीं सारी गति में। पर एक इनके पास ही जो मोक्ष मार्ग की यात्रा पर चल पड़ रहे हैं, उनके पास ये लक्षण जरूर होंगे, 6 के 6, सामान्य जीवों के लिए नहीं। तो ये जो लक्षण है, जो लक्ष्य की यात्रा कराता है, लक्ष्य की यात्रा क्या है? लक्ष्य कट जाओ ना, मुमुक्ष आत्मा के मोक्ष के। अच्छा मोक्ष, अच्छा करना है के यही तो समझ पैदा कर रही हूं आपने। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लक्षण इस मोक्ष मार्गी जीव के लिए है। जो भी आत्मा जीव जाने का मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करता है, तो इन 6 बातों को प्राप्त करता है। पहले अनंत धनी है हम लोग, मेरी आत्मा अनंत धनी है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं धनी हूं, संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मैं हूं, मेरे पास इतना धन है। तुम्हारे कहां ज्ञान में है? एक बूढ़ी प्रौढ़ बाई थी, इकलौता बेटा, एक ही लड़का, और पढ़ाई करने के लिए वो लड़का अमेरिका चला गया। वो लड़का, ध्यान से सुनना, वो लड़का अमेरिका चला गया, और वो पहले मां को पैसा भेजता था, वो पैसा खर्च हो गया। बूढ़ी मां के पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं, रोजी रोटी की भी व्यवस्था नहीं है इसके पास। अब व्यवस्था नहीं है तो बेचारी घर घर भीख मांगती है, घर घर भीख मांगती है। इस छोटे से रूपक को ध्यान से सुनना। तो एक दोस्त, एक महिला ने कहा, आपका बेटा अमेरिका पढ़ रहा है और तुम भीख मांग रही हो, क्या करूं? नहीं मांगो तो भूखा मरूं। क्यों, क्या हुआ? आजकल पैसे नहीं भेज रहा है बेटा, मेरे लिए कोई पैसा नहीं भेज रहा है, इसलिए भीख मांगना मेरे नसीब में वो आया है। तब उसके पति ने, वो बाई के पति ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा कुछ भी नहीं भेजता है? नहीं, कुछ कागज भेजता है, कुछ कागज भेजता है। बहुत सारे कागज आ गए, पैसा नहीं आया। कहाँ है वो कागज? मां ने कहा, मेरे छोटे से घर में वो कागज रखे गए हैं, वो कागज अंदर पड़े हैं।
वो व्यक्ति कहता मुझे बताओ वो कागज क्या है, मैं देखना चाहता हूं। चलो वो दिखाए, गट्ठर गट्ठो पड़ो कागज का। उसने खोला, उस व्यक्ति ने देखा ये तो चेक है, चेक। चेक के द्वारा हर माह तुम्हें 10,000 भेजता है चेक के माध्यम। पर उस बुढ़िया को मालूम नहीं है, उस बुढ़िया को मालूम नहीं। वो क्या समझती है, कभी कभी अच्छी तरह समझने वाले भी चेक से धोखा खा जाते हैं। रिटर्न अब तो केस होती है उस पर, या तो ब्लैंक चेक देते हैं, या जो बैंक में स्वीकारा नहीं जाएगा, पर अंदर अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो कैसे स्वीकारेगा। उस बच्चे ने मेरे लिए ये कागज भेजो कि कागज नहीं है, चेक है, कीमती। कितना धन तुम्हारे झोपड़ी में इन कागजों में पड़ा है। समझ गया, तुम्हारे भीतर भी ऐसे ही चेक पड़े हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य और उपयोग। वीर्य यानी पुरुषार्थ। पास में होते हुए भी मां तो भीख मांग रही है, घर घर भीख मांग रही है तुम। इतना धन तुम्हारे बेटे ने भेजा, तुमने भीख मांगना चालू किया। इतना ही धन तुम्हारे स्वयं के पास है, फिर भी संसार में भीख मांगता फिरे। नहीं है, हम भिखारी नहीं है, एक महान परमात्मा के हम परिवार के लोग हैं। पर हमें ये पता नहीं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है हमें पता नहीं, क्योंकि हमने झांक के देखा ही नहीं ज्ञान के माध्यम से कि मेरे पास इतना आत्मधन है, इतनी आत्मा की संपदा मेरे पास है जिससे मैं निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। पर 4 गति का कीड़ा 4 गति में भटकता है। कितना धन है, खोलन की जुगती नहीं, ताते फिरे कंगाल। वो अंतर की गांठें थोड़ी निकालो तो तुम्हारे भीतर का तुम्हें नजर आएगा। मैं तो गांठा माते गांठा, गांठा माते गांठा मार रिया है। किस जन्म में खोलोगी ये गांठ है, क्या हुआ, नजर क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण मोहनीय कर्म का उदय है। 2 भेद बताए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी आत्म श्रद्धा या सम्यक दर्शन आने नहीं देता, और चारित्र मोह ये है जो वो त्याग पचकान नहीं लेने देता। चारित्र मोहनी का तीव्र उदय मन में भी नहीं आ रहा, सपना में भी कभी नहीं कि एकादो व्रत लो। हमारा सा रोज व्रत की बात कर रहे थे, एकादा क्यों नहीं आता मन में? कर्म माठा है, माठा समझो, कर्म माठा है। कर्म माठा नहीं थे माठा हो। कर्म क्या माठा है? तुमने पुकारा हम चले आए, बिना इच्छा तो वे भी नहीं आए। विनम कनी स्वाभिमान ने कर्मा कने ठाणे कने कही है तुम्हारा कोई स्वाभिमान? कभी ज्ञान में आया कि हम महावीर जी की संतान है और भरपूर दिया है प्रभु ने, भरपूर धन संपदा का रास्ता बताया कि तुम्हारे भीतर में इतना इतना धन है, तुम 3 लोग के नायक बन सकते हो। भीख मांगते फिर रहे। तो ये जो हमारे जो कर्म है, ये जो हमारे कर्म है, कमाई तो मेरी ही है, उपद्रव भी मेरा ही है, और हमने इससे जीने की आदत डाल दी तो हमें पता ही नहीं कि मेरे भीतर में मेरी आत्मा इतनी धनिक है। सारा संसार का श्रेष्ठ पानी गिना जाता है मनुष्य, सारे संसार का श्रेष्ठ पानी। उसकी ज्येष्ठता, उसकी श्रेष्ठता प्रकट नहीं हुई, कर्मों ने पर्दे डाल दिए। तुम नहीं डलवाए, निकमो नाई वेजू, किसने डलवाया? स्वीकार करो। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं, जो हमारी पहली जो चौकड़ी अनंतानुबंधी, ये चारित्र नहीं आने देता, संकित नहीं आने देता।
यानी राग द्वेष की परतें कमी नहीं करने देता। थे कमी नहीं करे वो तो तैयार बैठे। वो कर्म कह तू मने छोड़ तो मैं थनी भी छोड़ दूं, जा थारा घरे। तू जब तक तू मुझे नहीं छोड़ेगा, कौन? कर्म। कर्म कहता है जब तक तू मुझे नहीं छोड़ेगा मैं भी थने नहीं छोड़ू। जिस दिन तू मुझे मुक्त कर दे मैं तुझे मुक्त कर देता हूं। है मुक्ति का मार्ग यही है। वो साधन छे साधन मोक्ष मार्ग के या मुमुक्ष आत्मा के बीच में मिलते हैं। हमने वो देखने के, जानने के, पाने की कोई कभी अवसर नहीं दिया उसको, एक समय का भी अवसर नहीं दिया हमने। तो वो अनंतानुबंधी मान अहंकार अनंतानुबंधी वाला, मर जाऊं पण झुकू नहीं, नहीं झुकू मर जाऊं तो। अब थाने मरण की आदत लगी तो दूसरों को कहीं करे। बार बार मरने की आदत लगी। और बार बार मरने की आदत क्यों लगी? कि बार बार जन्म लेने की आदत पड़ी है। वो अंतिम जन्म होगा जिस दिन हम कर्मों के कषाय को खत्म करने का पुरुषार्थ करेंगे, वो दिन मेरा धन्य है। बाकी तो सब बाजार है, कुछ भी नहीं। कुछ वो समय मेरे लिए, वो क्षण मेरे लिए अत्यंत धन्य होगा। तो जिस दिन मैं वितराग वाणी को ध्यान से सुनकर उसका चिंतन मनन करूंगा, सोचूंगा कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या क्या दवाइयां दी है। दिन मन थे बीमार हो उस स्थान महसूस नहीं होता मैं बीमार हूं, तुम्हें पता ही नहीं मैं बीमार हूं। चार गति का हर प्राणी बीमार है, अरिहंत को छोड़कर सब बीमार, सब रोगी है। ये हमारी स्वीकृति नहीं है कि मैं रोगी हूं। अच्छा स्वीकृति हो जाए तो डॉक्टर कने नहीं जाऊं, डॉक्टर गया तो बीमारी नहीं बताऊं, बीमारी नहीं बताऊं तो दवा कही दे डॉक्टर। अरिहंत देव हमारे, वे हमारे सबसे बड़े डॉक्टर है जो आत्मा की बीमारी खत्म करने का मार्ग दिखा रहे, दिशा दिखा रहे है। तो जब आत्मा के रोग मिटेंगे तो तुम भी निरोगी होकर इस दुनिया से चले जाओगे। ये अनंतानुबंधी जो मान है, इसकी स्थिति 12 महीने से आगे है। आगे 12 महीने के ये जाव जीव की, यानी जाव जीव की स्थिति है, अनंतानुबंधी मान की स्थिति है जाव जीव की। और यह कर्म बाधा डाल रहा है। लोक व्यवहार में तो ऐसा ही कह जाए, कर्मों के कारण दुखी हो। तो कर्म का इकट्ठा करना तुम्हारा ही काम है। कोई निकम्मा नहीं बैठा है कि इतो ले ले इतो ले ले। कौन निकम्मा? वो खुद भारी कर्मी है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि अनंतानुबंधी वाला मान, इसकी स्थिति जाओ जी की है और उसकी गति नरक की है। नरक अनंतानुबंधी जो चौकड़ी है, इन चारों वालों की गति नरक की है। उसके आगे आती है अप्रत्याख्यानी चौकड़ी, जो व्रत नहीं लेने देवे, श्रावकपणा नहीं आने देवे, व्रत नहीं लेने देवे। थाने व्रत तो लेना पड़े, बिना टिकट थाने थिएटर में कौन जाऊं दे, जितनी टिकट चाहिए। और संत टीसी है, तुम्हारे टिकट चेक करेंगे। संत तो टीसी है, यहां बैठा तो बताओ टिकट क्या है। एक व्यक्ति ट्रेन की सफर कर रहा है, बहुत सारे लोग बैठे और सभी के पास पीछे जाता है, टिकट 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 करते जा रहा है। हर डिब्बे में हर कोई अपना टिकट बता रहा है। एक नौजवान के पास गया टिकट, और वो जेब में हाथ कर डाल रहा है, जेब में हाथ डालकर टिकट कहाँ गया, टिकट कहाँ, पीछे की जेब में, आगे की जेब में, पता नहीं कितनी जेबें हैं। एक भी जेब भरेला को नहीं, दाता दाता कितनी जेबें हमने लगा रखी है। और वो कह रहा है, तेरा चेहरा बता रहा है, तेरी एक्शन बता रहा है कि तूने टिकट लिया है, टिकट लिया है, लिया है तो दे। मिल नहीं रहा है, फिर क्यों ढूंढता है, टिकट क्यों ढूंढता बैठा है? कहां जाना ये मुझे पता नहीं, उसमें टिकट में देखूंगा। कहां जाना है मुझे पता नहीं है।
इसलिए तो वो टिकट ढूंढ रहा हूं, उस पर लिखा होता है अमुक गांव की ये ट्रेन जा रही है। तुम्हारे लिए कौन मेहनत करे? वो नौजवान जब उस टीसी को कहता है कि मुझे पता नहीं है, थाने पता है? पता है कई कथे जावणो, घरे जावणो, दुकान मत जावणो, ये आगे कई थाने मालूम है? 10 में 5 कम की दुकान याद आने लग जा, पर तुम्हारे अंतर के अंतरात्मा में, आत्मा में जो गुण थे, 6 गुण, उनका तो स्मरण करो। कभी कभी बौद्धिक करो तो हो सकता है कभी आत्मा के अंतर से वो संकेत मिल जाएगा, करे जनावे। तो ये अप्रत्यक्षनी चौकड़ी जो है, व्रत नहीं आने देता, श्रावकपणा नहीं आने देता, छोटे छोटे त्याग पचकान करने की इच्छा नहीं। क्यों? अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय है सामने। एक समय का सारा खेल है, उदय है, बंद है, आश्रम है, संवर है, जो भी को पकड़ो, एक समय का खेल है। एक एक समय करते लंबी यात्रा हो जाती है। और इस अप्रत्याख्यानी चौकड़ी की स्थिति गोखरू जी 12 महीना लिख दो, 12 महीने की। और 12 महीने स्थिति पूरी हो गई है अप्रत्याख्यान की। एक समय भी अगर वो आगे चला गया तो अनंतानुबंधी चौकड़ी बनती है, वापस बैक टू पैवेलियन। 12 महीने के आगे एक समय भी स्थिति आगे बढ़ गई, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी टूटी नहीं, तो तुम्हारी अनंतानुबंधी कषाय तैयार हो गई वापस। जहां से आए वहीं चले। और ये अप्रत्याख्यानी चौकड़ी जो है, इसकी स्थिति 12 महीने की पक्की है। और किसके समान है वो? कोई एक हड्डी है, उसको तोड़ना है तो वो नहीं तोड़ पाता। पहले मेरू पर्वत दरारें पड़ गई, जुड़ती नहीं वो है अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यानी जोक है, हड्डी के समान, कितने भिगोन, कितने टुकड़ा करो, मोट नहीं ले, मोल्डेस में नहीं जाएगा। है 12 महीने की, और ये भी खतरनाक है। मुमुक्षुक आत्मा को इतना इंतजार नहीं होता है, मुमुक्ष आत्मा को, कि मैं तोड़ के रहूंगा, और थे कि मैं जोड़ के रहूंगा। कई जोड़ियो, क्या जोड़ा? सब नीचा मुंडा गाय बोलो ना। और तो थाना कने घणो जो कोई धन दिखे, धर्म धार्मिक लोग हैं, धर्म धन नहीं दिखे, धर्म दिखे, निज आत्मा। और ऐसा कौन है कि जिसको धन की जरूरत नहीं है? कौन है? ठीक है, संसार में वर्तमान में देखे तो हर एक नींद में जागते धनी दिखता है, पर धनी नहीं दिख रहा है, वो धनी अंदर बैठा है। तो वो जो फरमा रहे हैं अप्रत्याख्यानी जो है चारित्र मुख, उसे देवगुरु धर्म के पास जाने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसी आदत डाल रखी हमने अनादि से कि सामने तुम्हारे गांव में संत है, सारे सूरत में संत बैठे, थाना बेटा कतरा का याट है, थानो दोष नहीं हो, बिना कर्मारो दोष। पुण्यवानी नहीं है, पुण्य उदय में है पर पुण्यवानी नहीं, वो खत्म हो जाएगी आगे जाकर। और मैंने पीछे बताई थी कि पंचम काल किसको कहते कि पुण्योदय में पाप करना। पूर्व का पुण्य उदय है, पहले का पुण्य उदय है, और उसमें वो पाप करता है। और जिस दिन पुण्य की तिजोरी खाली हो गई, हमारा सखी बताओ ना, कहीं बताओ, कुछ तो बताओ। अर्थ संकट से गुजर रहा हूं, कुछ तो बताओ। मैं तुम्हें छोड़ना गया, भी लारकट पड़ा माँ तो छोड़ के आ गया। जिसके पास जो चीज नहीं वटे मांगने जावे। अरे हमारे द्वारा नहीं होता, अगर तुम्हें धर्म के प्रति श्रद्धा, रुचि, व्यवहारिक जीवन भी व्यवस्थित है, निर्व्यसनिक है,
और पहले बताया कि कितने जन इस मार्ग से चलेंगे, बहुत सारी बातें मैंने लिखाई भी है। वो ये मार्ग असामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो प्रभु फरमा रहे अप्रत्याख्यानी जो चौकड़ी है, एक तो उसमें नम्रता नहीं आती, विनय नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। और ये कड़क हड्डी के समान है, वो ऐसे झुकते नहीं। तो वे लोग उस हड्डियों को झुकाने के लिए खूब 12 माह तक मालिश करता है, तेल लगाता है, 12 माह कंटिन्यूस हड्डी को तेल लगाता है। और जब वो थोड़ी थोड़ी ये होती है। तीसरा, प्रत्याख्यानी चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी है। क्रोधमान माया लोग चांडाल चौकड़िया, अपा लोगा ने कहा चांडाल चौकड़ी नहीं, धड़कनी चांडाल चौकड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? और ये प्रत्याख्यानी जो चौकड़ी है वो महाव्रत नहीं लेने देवे, श्रमण धर्म प्राप्त नहीं कर सके। अब ठेकी में हो थे थाना देख लो, प्रत्याख्यानी चौकड़ी श्रमण धर्म प्राप्त करने में आगे नहीं बढ़ते। चिंतन भी नहीं आता कि मैं दीक्षा लूं, लेने वाला रे टांगड़िया खेचतो थे तो ठेक ही ले वो हो, नहीं खेचते हो। क्या पूछते हो प्रकाश जी? क्या पूछेगे उनको? कोई अगर कोई दीक्षित होने जा रहा है, श्रमण धर्म स्वीकार करना है, चारित्र ले रहा है, महाव्रत ले रहा है, मैंने कहीं पूछो ला, सच तो बोलो ना। क्यों आयो कि थाना घर में कोई को नहीं, मुझे कोई को नहीं, वो दीक्षा लेवे, भोजन की व्यवस्था नहीं, वो दीक्षा लेवे। कोई भिखारी का घर का है वो दीक्षा है। आपने बताओ, मैं जब वैराग्य में थी ना, वैराग्य में जावरा में थी, उस समय वैराग्य में थी, उस समय घर घर जाते थे वे भाई, वैराग्यों को भोजन करने के लिए घर घर बुलाते। मैं भी गई थी वहां, भोजन नाश्ता तो कम किया, मारो बायोडेटा चालू हो गया, कट्ठा रहो बस। समझ भी टेम ना आती तो मैं कह देती मैं निगोद सु आई हूं। ओ, हर जीव निगोद से ही निकलता। एक जीव जब मोक्ष जाता है तो निगोद से एक जीव निकलता है। जन्म कटे जावरा में, यूं तो हिंदी बोलूं मैं, सीधी बोलूं नहीं, और हिंदू बोलना सिखाए मैंने समाज, नहीं तो बहुत सीधी बात करती मैं। कहीं भी पूछे, कतरा भाई है, कई करे भाई, माता पिता है कि जो तुम्हारा बाप बनी के, हमारा पिता नहीं तो। ये प्रश्न कभी वैराग्यों को पूछा क्यों दीक्षा ले रहे, ये मत पूछना। आपने पढ़ाई क्या क्या की, तुम्हारे जीवन में नियम क्या है, पूछा कभी? कई कई सीखो, गुरु ने चरणा में बैठ क्या क्या ध्यान हासिल, क्या क्या ज्ञान पाया है, पूछो कभी? किने पूछो? मने पचे दीक्षा परमिशन आई थी कर मिल गई। ज्ञान पूर्वक धर्म है हमारा ये, परमम नानम। तो हर कोई खुश है, माना नगरी में, माना स्थान में दीक्षा है, माना स्थान में दीक्षा है, वो तू भी तो ले ले ना। औरों को दीक्षा देने का आनंद बनाते हैं, तो एक दिन वो भी धन्य होगा कि जिस दिन मेरे मन में विचार आएगा, भाव मन में कि मैं इस मार्ग पर चल पड़ूं। परमानंद का मार्ग है, और जो इस मार्ग पर चलता है उसके लिए ये 6 लक्षण जो भी बताए उसके है वो। तो ये प्रत्याख्यानी चौकड़ी चारित्र धर्म स्वीकारने में बाधक बनता है। कोई कहे माता जी आज्ञा नहीं दी, कोई कहे पिताजी नहीं दी आज्ञा, कोई कहे शांतिलाल जी पुण्य में आज्ञा नहीं दी, एने तो गांव हमारी दीक्षा हुई नहीं है, उसने आज्ञा नहीं दी इसलिए दीक्षा रुकी नहीं। तुम्हारा चारित्र मोह प्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय। व्यवहार में तो यही कहेंगे भाई आज्ञा नहीं मिली करके, ये भयानक मान, अहंकार श्रमण धर्मों को स्वीकारने में बाधक बनता है।
इच्छा बहुत होती है, वैराग्य रा मन की कर डिगाना आ अक्कल संसार वाला करे घनी है। दूसरों को धन्यवाद के वे थानो भी दिक्कत थाना वास्ते मैं कभी धन्यवाद बोलूं, महाव्रत तो दूर गया, व्रत भी नहीं, बादाम रो सिरो को नहीं, दाल रो सिरो भी नहीं, आटा रो सिरो भी नहीं, राबड़ी रा नीचे उतर गया, राबड़ी के नीचे उतर गए। कभी मन ये तैयार नहीं हो रहा है, लेना नहीं होना नहीं होना अगली बात है, पर कभी मन में नहीं आ रहा कि मैं भी वो मार्ग स्वीकार करूं जो मुक्ति का है, जो परम दुख से मुक्त करता है, संसार के सुखों से भी मुक्त करता है और परमानंद की ओर जाता है। ये समझे पर वो समझे पर करे को नहीं। इन्हें कई कहे मूर्ता शब्द आया ना पीछे, मूर्ता समझे है कि अंगारा में हाथ गले तो हाथ बढ़ेला तो भी गले, संसार क्या है, अंगारा नहीं तो क्या है, ऐसे अंगारा है कि ऐसे संसार। वो तो वीरू मातू बोले आटो थोड़ी बोले है, पकड़ी जाओ लकट है। प्रत्याख्यानी चौकड़ी जो है इसकी स्थिति है 4 माह की। और ये प्रत्याख्यानी जो मान है लकड़ी के स्तंभ समान भी कहते हैं, लकड़ी के स्तंभ समान, थोड़ा पुरुषार्थ करे तो टुकड़े हो सकते हैं। और चौथा है संज्वलन का मान। ये संज्वलन का मान जो उदय में है, महाव्रती है और उसका भी संज्वलन का मान का उदय है, अभी भी साधु है पर संज्वलन वाला नहीं है। कारण ये संज्वलन जो संज्वलन की जो चौकड़ी है यथाख्यात चारित्र नहीं आने देता। मोक्ष मार्ग में जैसा चारित्र चाहिए, जैसे कषायें कमजोर होनी चाहिए, राग द्वेष कषायें कमजोर होती जावे, पर यहां कर अटक गए। संज्वलन की जो चौकड़ी है यथाख्यात चारित्र नहीं आने देता और केवल ज्ञान भी नहीं होने देता, दोनों में बाधक है। कारण आखिर कर्म से लिपटी हुई हमारी आत्मा है, डूबे हुए हम है 100%। तो ये मोहनीय कर्म सारे कर्मों का राजा, समस्त कर्मों का साथ तो प्रजा है नहीं, राजा बैठा है बीच में आइन बैठ गयो। जैसे चेन में पेंडल बीच में रहे, गले में चैन पहले कोई पेंडल लगाया तो बीच में होता है, ऐसा ये पेंडल के समान है। मोहनीय कर सारा संसार इस मोह में पूर्ण प्रभावित है। संज्वलन चौकड़ी जो है इसकी स्थिति 15 दिन की, कल बताया था। थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ा दिन बोला 15 दिन का भीतर में जाए जाने क्षमा याचना कर ले, और 15 दिन के अंदर में क्षमा याचना नहीं की तो वो आगे चलेगा प्रत्याख्यानी। वहाँ 12 महीने के भी अंदर नहीं की तो वो जाएगा अगर अप्रत्याख्यानी, और 12 महीने के बाद भी अगर नहीं क्षमा याचना हुई तो वो जाता है अनंतानुबंधी कषाय। इसमें जाती अनंतानुबंधी जीव की गति नरक की है, अप्रत्याख्यानी जीव की गति तिर्यंच की है। प्रत्याख्यानी जीव की गति, प्रत्याख्यानी जीव की गति कौन सी है? मनुष्य। और संज्वलन के वाले चौकड़ी की गति देवलोक में है, देवलोक में। तने स्वर्ग में जाना है ना, कटे जाना अध्यक्ष महोदय नहीं, घरे तो गड़बड़ करने बाई जाटी बैठे है मत बोलो, कोई और बोल जाऊला। हम इस मान ने हमारा बहुत नुकसान किया। क्रोध ने तो किया पर मान उसके आगे जा रहा है, कारण उसको खट पानी दिया जा रहा है। क्रोध से आगे बढ़ गया मान, मान से आगे बढ़ गया कषाय, और कषाय ये क्रोध माया, और माया किसे आगे बढ़ गया लोभ, और ये लोभ सारे बापों का बाप है वो लोभ।
कर्ण कहाँ तक आत्मा साधना के माध्यम में कितनी ऊंचाई पर चली गई। आत्म विकास ठेठ 10वां गुण स्थान तक वो लोभ बेटे है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तो आया था बेचारा कि तुमने देव गुरु धर्म के जो प्रति राग रखा उसका फल में यहां तक आ गया, बाकी के लिए नहीं है। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा क्रोध है, सबसे ज्यादा। नरक में भी वही है, चारों गति में जो भी जीव है उसमें बंधे हुए जीव है। और ये लोभ कैसा कि हल्दी के रंग समान है, तावड़ा में 1-2 हल्दी उड़ जावे, 15 दिन ज्यादा नहीं, और जीव आगे सरक जाता है। तो ये चारित्र मोह जो राग द्वेष को जन्म देता है, जन्म क्या दिया, राग द्वेष में पड़िया है, बाहर नहीं आया है। और जिसका राग द्वेष कमजोर यानी पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, वो साधक आत्मा अपना आत्म विकास करती है। अब इसके लिए थोड़ा गुणस्थान बताना पड़ेगा, पर अभी नहीं बताऊं, यही हार्ड भोजन हो गया पहले ही। कितने डूबे हुए हैं, जिनवाणी में डूबो तो मोक्ष में जाओ, अगर जल में डूबो तो नीचे जाओला। मन वचन का है कि एकाग्रता से जिनवाणी अंदर से सुनोगे, विचारों को शांत करो थोड़ा। यहां बैठना है, जैसे हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ना ध्यान में, विचार से मुक्त हो जाओ, कारण विचार विचित्र है। विचार कमजोर करो, मन शांत करो, पीसफुल माइंड को, मन को करो, धीरे धीरे विचारों को विश्रांति दो, तो तुम्हें थोड़ा अनुभव मिल सकता है, वो ध्यान की धारा चल सकती है। और थे लोग ध्यान में बैठो, केरा केरा विचार थोड़ा शांत है, बताओ आप बैठो, कभी विचार शांत हो या करता? प्रैक्टिस है वो, तो भगवान ने 12.5 बरस तक ध्यान करना पड़ी, तो 2.5 मिनट तो कर लो। 1 मिनट में पता नहीं कितने विचारों के तूफान उठे हैं, डूब गया आदमी विचारों में। और कट्टू चालू करियो वो भी न मालूम नहीं, कट जाए पूरा है वही भी मालक नहीं। अरे मैंने पूछा, अरे आप ये बात कट्ठा शू चालू करी? विचार जिसने चालू को उसको ही मालूम नहीं मैं ये विचार की धारा मैंने कब से चालू की है। अविचारी आदमी। तुम्हें सर पर विचार आता है कि आज किने टोपी पहरावनी है, तुम्हें इतना ही मालूम है कि सबसे ज्यादा धनवान बन जाओ। थाना जड़ा कई धनवान चलिया गया, और यहाँ धनवान जो धार्मिक होगा वो धनवान है, और उसके पास जो धन है ज्ञान दर्शन चारित्र तप और पुरुषार्थ और उपयोग। ज्ञान दर्शन पहले आ गया, पछे जो उपयोग फेर कही है, उपयोग भी तो ज्ञान दर्शन ही है, फिर डबल बार आ गया, आया ना, नानम च दंसनम चेव ज्ञान दर्शन पहले शुरू में ही आ गया। और फिर उपयोग, उपयोग भी बता रहे, 25 बोल में 9 बोल याद है कि छोको थाने पूछ ले तो छोको रहती उपयोग, वो भी ज्ञान दर्शन की बात है। तो ये जो उपयोग शब्द है ये सामान्य घटना है, और ज्ञान और दर्शन विशिष्ट घटना है। ये सामान्य कथन है कि प्रत्येक जीव उपयोग लक्षण वाला है, नरक से लगाकर ठेठ सिद्ध तक। पर ज्ञान दर्शन हर एक के पास नहीं, और उसमें मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये ज्ञान और दर्शन, जब तक ये राग और द्वेष कम नहीं होते जा रहे, कई बार कहे ये आदमी ने कितने ही बोलो रिस नहीं आवे, क्या ना मैंने कहना हाथ पर बिचारा फजीती हुए ला, मैं हाल अगली लाइन तो बोलू, दूजा कने हाथ घणो जाए प्रकाश जी, तारा जीवन में प्रकाश हूं दो, इन्हें रीस ही नहीं आवे। ऐसे भी जीव है, उनको गुस्सा तो नहीं आता, पर इसका मतलब क्या उसने रागद्वेष जीता है, रागद्वेष जीता है, फिर रीस नहीं आ का मतलब है अंदर में तूफान है, जाएंगे कहां, तूफान तो उठे ही है भीतर में। और यह जो जन्म मिला हमें किसी ने बख्शिश में थोड़ी दिया है, किसी ने भेंट ना किया, किसी तीर्थंकर ने दिया है ना,
आपके पुरुषार्थ का प्रतीक है। मिलाप है, मिली और खत्म कर दियो। छोटी सी बात बताऊं, एक नन्ना मुन्ना बच्चा 1 सवा साल का, मां रसोई करिए, बच्चा बाहर आंगन में खेल, घर में दालान में खेल रहा था। वो बच्चा उसे क्या समझता है, वहां अशुचि कर दी, अशुचि कर दी, और वो बच्चा अपनी ही अशुचि से खेल रहा है। टाबर है, कहीं समझे, फेंकुणो टाबर तो हो, अशुचि से खेल रहा। एक बहन आई और उसकी मां को कहा, तेरा बेटा अशुचि में खेला। ठीक में आ रहे, बहुत बदबू आ रही है। बच्चों को तो बाजू में कर दिया और बदबू आ रही है, तो उसने कहा 4 अगरबत्तियां दे, मैं अगरबत्तियां लगा दूं ताकि वो फजी थी आज तो। उस अशुचि के आजू बाजू में मैं अगरबत्तियां लगा दूं ताकि वो अशुचि बदबू आवे नहीं। अब वो कितनी देर नहीं आवेला बदबू, कितनी देर, अगरबत्ती जले जब तक, पाछे बदबू। अब तुम भी तो अशुचि खेल रहे हो, संसार के भोग अशुचि नहीं तो क्या है। बाहर का सिर्फ क्रियाकांड करने से वो अशुचि नहीं मिटती, परिणामों में भी परिवर्तन आना जरूरी है। अंतरंग बहिरंग एक रूप जब होता है, परिणामों में हमारे राग द्वेष कमजोर होते जा रहे, पतले होते जा रहे, मिथ्यात्व मिटता जा रहा है, तो आपकी की गई क्रिया भी निश्चित सार्थक है। इसका मतलब सामयिक नहीं करनी, क्रिया नहीं करनी, वो विषय नहीं है। जो भी क्रिया करो वो होश पूर्वक करो, समझ पूर्वक करो। ज्ञान तो के है कौन, सामयिक पाठ लेता, सामयिक का पाठ आता है क्या आपको, आता है। सामयिक में कतरा दोष लगे तो गिनाओ मैंने 32, बताओ। अरे एंड में बोलते हैं 10 मंदरा 10 वाणी रन 10 12 कायारा, ये दोष लगे था तो दोष ही मालूम को नहीं, तो दोष लागे। मैं जानती हूं इसलिए तुम्हें पूछा नहीं मैंने। कोई न कोई तो थनाठारी लाज राखी। सामयिक पारे देने का 10 मन का 10 वचन का 12 काया का, इसमें से कोई दोष लगा हो तो वो भी हो तो मालूम तो है ही को नहीं, और हो तो क्या है। ये जन्म ऐसा है, ये जन्म जहां सारी जानकारियां मिलती है, पंचम पद की जानकारी यही मिलती है मनुष्य योनि में, और कहाँ क्या है, क्या है क्या। बाकी जानकारी तो संसार में घना बेटा देने वाला, किन्ने किकर ठगनो, किरी किकर चोरी करनी, ये कोई जरूरी नहीं कि पैसे की चोरी, विचारों की भी चोरी करता है। उत्कृष्ट जन्म लेकर बैठे पर जन्म के साथ स्वयं को खत्म कर रहे हैं, कुछ नहीं। और इस जन्म के साथ तुम्हारा एक ही एम है। क्या एम है तुम्हें मालूम है, मैं नहीं बताऊं अभी। ये जन्म प्यारा प्यारा, ये क्षेत्र प्यारा प्यारा, अरिहंत न्यारा न्यारा, हो धर्म का उजारा। ये जन्म प्यारा प्यारा, ये क्षेत्र प्यारा प्यारा, अरिहंत न्यारा न्यारा, हो धर्म का उजारा। है आग ये लगी है, क्यों मुँह नींद सोया, है आग ये लगी है, क्यों मोह नींद सोया। जागो रे जागो अब तो सत्संग का ये इशारा। जो जग के उजाले में न मिला, तुम ढूंढ रहे हो सपनों में। जो जग के उजाले में न मिला, तुम ढूंढ रहे हो सपनों में। इस जगमग पुद्गल में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ आत्म को।
ये जन्म प्यारा प्यारा, ये क्षेत्र प्यारा प्यारा, अरिहंत न्यारा न्यारा, हो धर्म का उजारा। पुद्गल के रंग में डूबी। पुद्गल किन्ने कहे बाबू? बाकी नहीं बोलना बीच में कोई। पुद्गल के तबियत ठीक को नहीं, याद नहीं। बोलो दत्त जी। हाँ बताओ। हाड़ मार मिनिट पुद्गल कहवे, इन पुद्गल नहीं कहवे, इन पुद्गल नहीं कहवे, हाड़मा से कही जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, यही पुद्गल है। कपड़ा ही पुद्गल है, नोटा ही पुद्गल है, सब पुद्गल पुद्गल, सारा संसार पुद्गलों से भरा हुआ है। इन अनंत पुद्गलों में मेरा स्वयं का बचाव करना है तो परमात्मा महावीर जी कह रहे कमजोर करो राग द्वेष ज्ञान पूर्वक। कोई बड़ा सेठ आया है, बड़ा सेठ आपसे कई गुना बड़ा है, घर आओ तो ज्यादा राग करो ला। राग बोल तो गुस्सा नहीं, राग यानी प्रेम, आसक्तियां। तो ये जो आत्मा के भीतर में हमारे राग द्वेष की जो परतें पड़ी, कषायों की जो परतें पड़ी है, उसको कमजोर करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको सही बना देती है, आदत अच्छी बना देती है कि प्रैक्टिस करे तो। 15 अगस्त री प्रैक्टिस क्यों? आजादी का दिन, थाना आत्मा आजादी रो दिन कदी है बताओ? वो दिन धन्य होगा जब मैं 6 गुणों के साथ महाव्रती बनूंगा। नानम दंसम चारित्र तप जो बताए गए, वो दिन मेरे आजादी की तैयारी होगी। 10 सुकमाल मुनि ने आजादी के गीत गाए। आ रहा है अंतगढ़ सूत्र। तो मान में डूबा हुआ इंसान वितरागवाणी कब समझ सकता है? क्या समझ सकता है? देवलोक में चर्चा चली, मैं शॉर्ट में कह रही हूं, देवलोक में चर्चा चली और इंद्रों ने कहा, कितना इंद्र हो? किरा किरा कैसा कैसा है? 64 इंद्र है, भवनपतिरा 20। आगे पीछे देखा, 64 इंद्र। वहां चर्चा चली कि इस मृत्यु लोक में दिखने में सबसे सुंदर कौन है, जिसका चेहरा बार बार देखने में आ रहा है? ऐसा कौन है जिसको रूप ही रूप में लाए? मृत्यु लोक में उसके समान रूपवान कोई नहीं है। अब देवता में भी ईर्ष्या रही है, वे कहीं वितरागी है। देवता में भी ईर्ष्या रहती, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। विरोधन दूसरो देवता लूट ले, बीरी लुगई तीसरा देवता लूट ले। लूट पाट ईर्ष्याएं सब देवलोक में भी है। मत समझो कि देवलोक में गया तो मानो कल्याण हो जा। और भवि भी देवलोक में जाता है, 9 ग्रह। देवलोक में जाना कोई बड़ी बात है ना, महाविद्या में जाना बड़ी बात, और तीर्थंकर के समूह वो अलग। तो वहां चर्चा चली काफी कि इस मृत्यु लोक में चक्रवर्ती है, सनत कुमार चक्रवर्ती, जिसके समान सुंदर इस मृत्यु लोक में कोई नहीं है, कोई नहीं। सब 2 देवताओं को ईर्ष्या हुई, हम भी जाकर देखे हमसे सुंदर कौन है। थाना से सुंदर कोई दिख जावे तो थाने बोलो कैसे ईर्ष्या जागे? थाना से कोई धनवान थाने दिख जाए तो ईर्ष्या जागे कि नहीं जागे? धन कमाना बुरी बात नहीं, पर धन में डूब जाना बुरी बात है। धन तो कमाना पड़ेगा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। कारण आ धनवान री पूछ घनी आवे, मेरी पूछ नहीं हुए कौन? सामयिक वाला पुण्या राजा मिलने के लिए आया है, थाना बेटा ही मिलन नहीं हुआ, बेटो कटने बाप कटने। तीर्थंकर के मुखार से जिसका नाम निकला पुण्या श्रावक, नाम वो नहीं है पर वो पुंजन्या करके धन कमाता था तो पुण्या नाम पड़ गया।
और उसका ही बेटा है कालू कसाई, जो रोज 500 पाड़ा ने मारतो, कालू कसाई का। और कहां पुण्या श्रावक। तो वे बता रही थी कि 2 देवता ने निर्णय कर लिया, हम देख के आएंगे, आपने कह दिया हम मान ले, बात नहीं है। यह भी मैं कह रही हूं कि महावीर ने कह दिया और तुम मान रहे हो, नहीं। महावीर को अगर झूठ पटे करने का पुरुषार्थ करोगे तो आप महावीर जैसे बन जाओगे, कारण आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रभु ने क्या क्या गाथाएं दी है, क्या क्या बातें धर्म की समझाई, तुमने जाननी पड़ेगी। महावीर जी के जो, अर्चना जी के जो, तो मान मत, तुम प्रयोग करो कि कहा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, क्या ये सही है? क्या धर्म प्रैक्टिकल प्रयोग है, धर्म प्रयोग है जो संयम पर किया जाता है। स्कूल में जाता नहीं है छोटू, वो यानी पानी तो प्रयोगशाला में ले जाता। खाली सुनने से नहीं है, ये प्रयोग करना पड़ता है खुद पर। तो वहां पर वे 2 देवता निकले हैं देवलोक से, आए हैं, सवेरा सवेरे हुआ है, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सवेरा है। और चक्रवर्ती नींद से जागे हैं, नाश्ते की तैयारियां हैं, नींद से जागे, और वो देवता वहां पहुंचे। तो द्वारपाल ने रोका, कौन हो, कि हमें चक्रवर्ती से मिलना है। अंदर समाचार दे दिया कि कोई आया, 2 व्यक्ति आए, आपसे मिलना चाहते, भेज दो अंदर। और वे चक्रवर्ती को देखा उन्होंने, चक्रवर्ती इनको देखे 2 को, और पूछा उन दो को, उसको मालूम नहीं है देवता माया करके आए हैं। उनको पूछा कहां से आए हो? चक्रवर्ती ने पूछा कहां से आए हो? कहां से? इतने बरस हुए चलते चलते हमारे टोकरे की इतनी जूते फट गई, तब से हम चले आ रहे, जूता भी तब फाट गया। तो सर पर वो चप्पल की टोकरी थी। अच्छा पधारो, आइए। आने की वजह क्या कारण है? आने का क्या कारण? नहीं, वहां देवलोक में चर्चा चली, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, रूपवान आप ही हो इस मृत्यु लोक में। जबकि राजकीय भेष, राजकीय गहने कुछ भी नहीं, नींद से उठा है। और चक्रवर्ती ने ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देवताओं को कहा, अभी क्या मेरा रूप देखते हो? जब मैं सारा राजा के समान सारे कीमती वस्त्र गहने पहनकर सिंहासन पर जब बैठूंगा, तब मेरा रूप देखना। देवता ने कहा, अरे 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 अरे, कैंसर रोग है यहाँ तो, अहंकार भरा हुआ कैंसर रोग है ये तो। देवता ने कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण बने हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब सज धज के आओ। थानक में आवनो रहे ने, नीचे सुबह रहे, ऊपर आवनो। बाल संवारना, जीवन ने नहीं संवारो, बाल ने संवार। जो कोई के टकला होने लगे तो कंगे काम नहीं। और वो देवता सभा में, चक्रवर्ती अपने सारे श्रृंगार करके राजकीय वेश और राजकीय गहने और सिंहासन पर बैठे, बोला, अब देखो हमारा रूप। देवता के राजन, जो पहले रूप दिखाई दिया वो सुंदर था, ये नहीं, ये रूप सुंदर नहीं है। तुमने शरीर की सजावट करी, वहां शरीर की सजावट तो नहीं की, पर चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जो आनंद था, वो अलग था। कि तुम नहीं दिख रहे अच्छे, वो अच्छा लग रहा था। मैं तो इतना सौंदर्य बना के आया हूं, इतने श्रृंगार करके आया हूं, पर उस क्षण में कोई श्रृंगार करने नहीं आना, गहने नहीं, भारी भारी कपड़े नहीं आ, सादगी में 8 दिन चलेंगे अंतगढ़ सूत्र के, कोई भारी भारी वेश नहीं था। तो आत्मा श्रृंगार करना है 8 दिन, शरीर का श्रृंगार करना है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, विचारधारा उच्च कोटि। परुषण में आऊंदूला कोनी में आवनो तो सिंपल वेश, डार्क भी कपड़े नहीं, कलर लाइट या व्हाइट। तो सनत कुमार चक्रवर्ती को उन्होंने जान लिया इसमें तो रोग लगा है। तब उन ब्राह्मण ने कह पिक्कदानी मंगाओ, पिक्कदानी मंगवाई गई। और उस ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इसमें थूको। चक्रवर्ती ने थूका और कहो, देखो आपने जो पिक्कदानी में थूका है वो बताओ, उसमें देखो जरा
चक्रवर्ती ने देखा कीड़े कुलबुल कर रहे, थाना शरीर में कही है। सवेरे सवेरे उठो ना, बिना बोलिया थूकने लगा, तना बाजरी जवारे दाना लगा, चिड़ी सामने रख तो मर जाई लवा। तो इतना जहर है यहाँ, जहरीला है आदमी, जहरीला। उसने थूका और देखा ये शरीर की दशा, सत्य समझ में आ गया। इतनी कीड़े, कैंसर के केस वाले ने जान देखो कितना जीवाणु, कितनी दशा, कितनी दुर्दशा। शरीर का बिगड़ा हुआ रूप, सारा रूप ही बिगड़ गया, शरीर ही बिगड़ गया, बीमारियों का घर है। कितनी बीमारियां हैं, 3.5 करोड़ रोम राशि और एक एक में पुणी 2 रोग। और उसके लिए आयुर्वेद में दवा है 2 प्रकार की, पर अब आयुर्वेद किसी ने आगे चलाया नहीं तो कम हो। तो वहां पर वो देख, ये कीड़े उसी सिंहासन से उठे और सीधे वन में चले गए। है इतनी हिम्मत, उसी सिंहासन के उठकर राजकीय वेश छोड़कर परमात्मा ने जो आज्ञा दी वो वेश पहन लिया और महाव्रतधारी बन गए, ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान में गहरे डूब गए, उस समय में उनको 700 बीमारियां हो गई। कितनी? 700 बीमारियां। अरे ये दीक्षालीन बीमारियां कैसे ऐसे हो गई? महाव्रतधारी मानस है तो साधु हो, थे क्यों बीमार पड़ो के थाना घर की रोटी खाओ? शुद्ध आहार है वो, बताओ। सात्विक और शुद्ध आहार जो हमारे साधना में सहयोगी बन। अब वो तो दीक्षालीन 700 बीमारियां हुई। आप भी कभी कभी क्यों ना मरसाओ, इतो धर्म ध्यान कर तो पहली तक तकलीफ क्यों आ रही है? बोलो कि नहीं बोलो? ओ रात दिन धर्म ध्यान करे, अरे इतनी तकलीफ उसे क्यों आ रही है? ये तुम्हारी समझ नहीं है। तो जैसे मैं बताती हूँ कि तेल रान घीरी बरनियां है कपाट में पड़ी, उगड़ी पड़ी है, उठने कॉकरोच बहुत सारे हो गए, बहुत सारे कॉकरोच जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा ठीक करके वो झरो का पहले दो दरवाजा है उसका आड़ो जो रहे, उठ हल्की सी फवारनी करी, पूरी नहीं, हल्की सी फवारनी करी, कॉकरोच निकल जावे। उसने जो फवारनी की तो वो कॉकरोच बाहर आ रहे। ऐसे जिनवाणी की और चारित्र की फवारा इस जीव ने किया है तो सारे कर्म बाहर आ रहे। तुम्हारी सोच गलत है कि जो इतना धर्म ध्यान करता है उसको ये बीमारी की, तो किसको थाना है कि रोगिया ने धर्म की फवारणी की, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, इन रत्न तय की फवारणी की तो कर्मों का काक्रोच बारे आने लग गया। और लोग उसका उल्टा ही अर्थ लगाते हैं, कारण समझ नहीं, ज्ञान नहीं। तो वो क्यों दुखी है कि उसके उदय में वो दुखी नहीं है। वो अपने आप को ज्ञाता दृष्टा बनाकर उसको देखता थे तो क्यों दुखी है? दुखी है क्या? गस्तुक माल मुझे दुखी थे, दुखी थे। अनंत जीव मोक्ष में गया, दुख के कारण नहीं गया, परमानंद पाकर आगे चले गया। और ये कषाय हमारा बहुत नुकसान कर गया, बहुत नुकसान। बच्चों थोड़ा थोड़ा बचने की चेष्टा करो, नहीं बचेला तो आगे थाने कौन बचावेला? किस गति में जाओगे? कहाँ जाओगे? थोड़ा सोचो। इस सोचने के लिए प्रभु ने कहा थोड़ा चिंतन, ज्यादा नहीं कि जो विषय चल रहा है। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू, बोलो, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता
गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की जय। लोग सब जय करे धम्म तीर्थाय ताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्यणम नमो विच्छायणम नमो ले सब साहुणम एसो पंच नमकारो सब माम पणासन मंगलानंत सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवट्टे महेन्द्र संति संति करेलो पत्तो गई मणुतरम। नमो दंस नमो नाणस नमो चरितस नमो पवस गुरुदेव की आज्ञा। तारी मंगलम रहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। सतारी लोगुत्तमा रहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पण्णतं धम्मं पवच्छामि। अर्हन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परुपे दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे उसका सदा मंगल हो। देव गुरु धर्म